दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा की दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाने वाले हैं जिसके पास विशाल साम्राज्य, शक्तिशाली सेना और प्रचुर धन था। उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय के साथ राजा बूढ़ा हो रहा था और बीमारी उसकी साथी बन गई थी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और शाही हकीम ने राजा को सलाह दी थी कि तुम्हारे दिन अब गिने चुने रह गए हैं। तुम्हें सांसारिक जीवन त्याग कर जंगलों में चले जाना चाहिए और राज्य को अपने बच्चों के हाथ में छोड़ देना चाहिए और अपने बाकी के दिन ध्यान और पूजा में बिताने चाहिए, क्योंकि आपने जीवन भर इस राज्य की देखभाल की है और अब आपको खुद की देखभाल करने का समय आ गया है। राजा ये सोचकर बहुत परेशान था, और इसलिए नहीं कि वह राजपाट के त्याग से डरता था, बल्कि इसलिए कि वह चाहता था कि कोई उसके साथ जाए जिसके साथ वो जंगल में समय बिता पाए। वैसे राजा की 4 रानियां थी और उसे आशा थी कि उनमें से एक उसके साथ जंगल में जाएगी। उन्होंने सबसे पहले अपनी चौथी रानी यानी अपनी सबसे छोटी रानी से संपर्क किया, जिनसे उन्होंने जीवन में बाद में शादी की थी। वह उससे बहुत प्यार करता था और उस पर प्यार और उपहार की बारिश करता था। छोटी रानी उसके साथ जरूर जाएगी, यही सोच के वो वह आशा से भरा हुआ उसकी छोटी रानी के कक्ष में गया और बोला, मेरी रानी, मैंने सब कुछ त्याग कर जंगलों में जाने का फैसला किया है। क्या आप मेरे साथ आना चाहती है? छोटी रानी ने उसकी ओर उदास भारी नजरों से देखा और बोली, यह क्या पागलपन है महाराज, आप जहाँ चाहे जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। यही मेरा घर है और यही मेरा महल है। राजा ये सुन चकित रह गया और सोचा कि उसने उसे सब कुछ दिया था, अपना समय, अपना ध्यान और अपना प्यार, फिर भी उसने मना कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा ने निराशा में अपना सिर झुका लिया और निराशा के साथ उसके कक्ष से बाहर निकल गया। और फिर राजा अपनी तीसरी रानी के पास गया। वह सुंदर, आकर्षक और उसे प्यारी थी। वह हमेशा उसकी सुंदरता और शालीनता की प्रशंसा करता था। उसके सामने खड़े होकर उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी रानी। मैं अपने जीवन के अंतिम दिन जंगल में बिताना चाहता हूँ, और क्या आप मेरे साथ आना चाहती है? तीसरी रानी ने उत्तर दिया, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है महाराज? आप यहाँ अपने बचे हुए दिन आराम से गुजार सकते हैं। यदि आप जंगल में जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तीसरी रानी ने राजा से पूछा कि आप ही बताइए कि मुझे आपके साथ क्यों जाना चाहिए? उसकी बातें राजा के हृदय में चुभ गईं। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ और राजा और भी अधिक निराश होकर पीछे हट गया। वहाँ से राजा अपनी दूसरी रानी के पास गया, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और यह वही थी जिन्होंने राजा के राजनीतिक निर्णयों में काफी मदद की थी और संकट के समय राजा का मार्गदर्शन किया और उनके पूरे शासनकाल में उनका समर्थन किया था। निश्चित तौर पर अब वह उनके साथ खड़ी होंगी, ये सोच के राजा ने दूसरी रानी से कहा, मेरी रानी, मैं सब कुछ छोड़कर जंगलों में शांति की तलाश में जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? दूसरी रानी ने यहाँ भरते हुए धीरे से कहा, मेरे राजा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि आपका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और राजशाही तरीके के साथ किया जाए जिसके आप हकदार हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजा को अपने ऊपर दुख की लहर दौड़ती महसूस हुई। यहाँ तक कि दूसरी रानी, जो उनकी सबसे बड़ी विश्वासी थी, उसने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने केवल इतना वादा किया था कि वह उसके अंतिम संस्कार तक वहीं रुकेगी। वह निराश होकर जा ही रहा था कि पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी मेरे राजा। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक दुर्बल स्त्री खड़ी थी। उसने कोई आभूषण, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। डंडा वह राजा की पहली रानी थी, जिससे उसकी पहली शादी बहुत पहले हुई थी। वह एक समय उसके जीवन का प्यार थी, लेकिन समय के साथ वह अपनी अन्य रानियों के आने से उसे भूल गया था। राजा की आंखों में आंसू भर आए और उसने पहली रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ आने को तैयार हो? तो पहली रानी मुस्कुराई और बोली, हाँ मेरे राजा, मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी और चाहे कितना भी समय लगे या आप जहाँ भी जाएं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। और ये सुन राजा को शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि जिस रानी को उसने नजरअंदाज किया था वही रानी थी जो उसके साथ खड़ी होने को तैयार थी। राजा अपनी पहली रानी के साथ जंगल की ओर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी किसी राजा या उसकी रानियों के बारे में नहीं है।
यह आपके, मेरे और हम सभी के बारे में है। इस कहानी की तरह इनमें से प्रत्येक रानी हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। चौथी रानी है हमारा शरीर। हम इसकी देखभाल करने, इसे फिट रखने, इसे खूबसूरती से तैयार करने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो शरीर हमारे साथ जाने से इनकार कर देगा। और ठीक वैसे ही तीसरी रानी यानी हमारी संपत्ति, घर और धन का रोल अदा करती है, और चाहे आप उनके लिए कितनी भी मेहनत कर लें, ये आपके चले जाने पर किसी और के हो जाएंगे। दूसरी रानी आपके परिवार और दोस्तों का प्रतीक है, जिन लोगों से आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। वे हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वे केवल आपके अंतिम संस्कार तक ही जा सकते हैं। इसके अलावा वे आपका साथ नहीं दे सकते। और पहली रानी, जिसकी हम सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं, वह हमारी आत्मा है, जिसकी हम कभी नहीं सुनते, उसके बाद भी यह हमारे साथ रहती है। हम अपना जीवन अन्य रानियों, अपने शरीर, संपत्ति और रिश्तों के पीछे भागते हुए बिताते हैं, जबकि अपने आप को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। इसलिए दोस्तों, अकेले में समय बिताएं और सुने कि आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है, क्योंकि यही है जो हमेशा आपके साथ रहेगी।